राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए आने वाले जो मासिक तीज त्यौहार होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उनकी विधि उनके उपाय लेकर आती हूँ। तो जैसे कि आज है 19 सितंबर, अश्विन महीने की आज का जो है, वैसे तो 13 का दिन है, लेकिन रात को 11 बजे के बाद जो है 14 लग जाएगी। यानी कि 14 के दिन हम बनाते हैं मासिक शिवरात्रि। और मासिक शिवरात्रि का जो मुहूर्त रहेगा वो उदय जिस दिन हमारी चंद्र का समय होता है उस समय के हिसाब से हम रखते हैं। तो जैसे कि मासिक शिवरात्रि है आज के दिन, तो मासिक शिवरात्रि का ये उपाय है। देखो, ये है बेलपत्र का पौधा। और मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत से लोगों को शमी के पौधे में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो ये है शमी का पौधा। कई जगह आपने देखा होगा शमी के पत्ते बड़े बड़े होते हैं और उसमें भी ऐसे ही बड़े बड़े साइडों में पत्ते निकले होते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि वो शमी का पौधा है, लेकिन नहीं, वो आंवले का भी हो सकता है और किसी और चीज़ का भी हो सकता है। शमी का पौधा जो होता है हमेशा ऐसा होता है, छोटे छोटे पत्ते इसके अंदर निकले होते हैं और साथ ही साथ ये कांटे भी निकले होते हैं। देख रहे होंगे आप, बाद में इन्हीं कांटों के अंदर से ये पत्ते निकलते हैं। और शमी के पौधे के अंदर इस तरीके से ये जो है, आप देख रहे हो, फूल भी आते हैं। हमारे पौधे में कई सारे फूल आए थे, अब तो आने बंद, अब फूल आ रहे हैं मतलब, लेकिन अभी खिले नहीं हैं। ये देखो, शमी के पौधे में आप चाहो तो शमी के पत्तों के साथ साथ भोलेनाथ के ऊपर शमी के पौधे का जो ये फूल होता है, ये फूल भी अर्पित कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, मेरा जो बोलने का मेन मतलब ये है कि ये है शमी का पौधा और ये आप देख रहे हो, ये है बेलपत्र का। तो ये दोनों ही पेड़ जो है भोलेनाथ को बहुत प्यारे होते हैं। दोनों ही जो पेड़ हैं भोलेनाथ के प्रिय रहते हैं, क्योंकि बेलपत्र का जो पौधा होता है साक्षात माता पार्वती का रूप होता है। और शमी का पौधा साथ साथ ना सिर्फ भोले बाबा को बल्कि शनिदेव को भी प्रिय होता है, क्योंकि शमी का पौधा जो हमारे घर में, परिवार में, हमारे जीवन में, शमी के पौधे से शनिदेव की जो बुरी दृष्टि हमारे ऊपर होती है, शनिदेव का कोई बुरा प्रभाव हमारे ऊपर होता है, तो वो जो शमी का पौधा है वह उसे हर लेता है। तो आपको करना क्या होता है, जैसे कि आज शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि होती है। मासिक शिवरात्रि के अलावा अगर आपका सोमवार का व्रत है या अगर आपका प्रदोष का व्रत है, तो आपको ये शमी के 5 पत्ते होते हैं और आप बेलपत्र के 5 पत्ते, दोनों ही के ही 5 पत्ते लेकर, बेलपत्र के जो ये 5 पत्ते हैं इसके ऊपर आप कोई भी प्रकार का चंदन या पीला चंदन या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या शहद आप लगा सकते हो। वैसे तो चंदन लगाते हैं, लेकिन अगर ना मिलता है तो शहद लगा देते हैं उस कंडीशन में। लेकिन जो ये शमी के पत्ते होते हैं, ये शमी के पत्ते आप पूरे शहद में डुबा कर, शमी के 5 पत्ते लेकर आप इसको शहद में पूरे तरीके से डुबाकर फिर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। भोलेनाथ के शिवलिंग पर भी शमी के पत्ते अर्पित करने के लिए सबसे पहले आपको गणेश की जगह पर, फिर कार्तिकेय की जगह पर, उसके बाद अशोक सुंदरी माता की जगह पर, फिर माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं उस जगह पर, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी जैसे ऊपर से जहाँ से टपक रही होती है उस जगह पर आपको ये पत्ते अर्पित करने होते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग है, लंबे समय से उसकी दवाई खा रहे हो, जैसे कि शरीर में किसी प्रकार की गांठ है, कोई रोग है या कोई कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, तो मात्र ये उपाय आप 3 महीने कीजिए। 3 महीने का प्रदोष, 3 महीने का सोमवार या 3 महीने की मासिक शिवरात्रि, कोई भी एक दिन आप पकड़ लीजिए। लगातार अगर आप ये 3 महीने उपाय करते हैं तो आपके जीवन की जो भी बीमारी है, आपके जीवन की जो भी समस्या है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी 3 महीने में बीमारी ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन आपको 50 से 60% तक का काफ़ी हद तक फ़र्क मिल जाएगा। शायद हो सकता है कि जितना फ़र्क आपको दवाइयों से भी ना मिला हो, उतना फ़र्क आपको इससे मिल जाएगा। और ये देखो, ये है मेरी छोटी सी बेटी यशस्वी, जिसके नाम पर मेरा ये चैनल है, यशस्वी भक्ति ब्लॉग। तो इसको हमेशा पेड़ पौधे तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। ये ऐसे ही रोज़ की रोज़ आके पेड़ पौधे तोड़ती रहती है। और मैं आपको इसके साथ साथ दिखाती हूँ कि घर में जैसे भाग्य के लिए, लक्ष्मी के लिए कौन से जो पौधे हैं हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये होता है तुलसी माता का पौधा। ये थोड़ा धूप की वजह से भी सूख गया है, साथ ही साथ इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े छोटे भी हैं। तो तुलसी माता का जो पौधा होता है घर में धन की बरकत के लिए, लक्ष्मी के लिए, सुख समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो जेट प्लांट, ये है छोटा सा। हमारे जेट प्लांट में जो है फूल भी आने लगे हैं। तो जेट प्लांट जो होता है, ये जेट प्लांट हमारे घर में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म करके पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आता है। साथ ही साथ ये हमारे घर में धन की जो, पैसा तो आता है लेकिन लक्ष्मी जो आती है उसकी बरकत नहीं होती है। धन लक्ष्मी को स्टे करके रखता है, पैसों को जोड़ कर रखता है, पैसों को जो बेफजूल खर्चा होता है उसको कंट्रोल करवा के रखता है। ये ऐसी एनर्जी हमारे घर में जो है हमें ला के देता है। इसी के साथ साथ देखो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा पौधा और दिखाने वाली हूँ। ये देख रहे हो आप, बहुत से लोगों ने तो शायद ये देखा भी नहीं होगा, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा ये क्या है। इसे कहते हैं वैजंती माला का पौधा। वैसे तो हमारे पौधे में जितने भी मोती आए थे हमने सब इस्तेमाल कर लिए। इस वैजंती माला के अंदर नेचुरली मोती आते हैं। अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, अगर आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हो, या आपके घर में ठाकुर जी या युगल जोड़ी, मतलब किसी भी रूप में अगर आपके घर में बाल गोपाल ठाकुर जी या विष्णु भगवान हैं, तो आपके घर में ये वैजंती का पौधा होना बहुत ज़रूरी है। इस वैजंती के पौधे के अंदर जो नेचुरली मोती आते हैं, वो नेचुरली मोती हमारे जो बाल गोपाल हैं ठाकुर जी, उनको बहुत प्रिय हैं। आप उन मोती की माला पहनाकर अपने घर में अपने लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को पहना सकते हो। और इस
अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो ये पौधा नहीं है तो उसका कोई मान्य नहीं होता है, तो ये पौधे आपको ज़रूर लगाने होते हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी आपको पता है धन की बरकत लेकर आती है। बेलपत्र मैंने आपको बताया है स्वयं साक्षात माता पार्वती का ही एक रूप होता है। शमी का पौधा जो हमारे घर में शनि की दृष्टि को प्रकोप को जो है कंट्रोल करके रखता है। आज मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और दिखाने जा रही हूँ। देखो, जब हमारा मन साफ़ होता है और हमारे घर में मतलब सब चीज़ें अच्छी होती हैं और सकारात्मक एनर्जी होती है ना, तो देखो तुलसी के पौधे को हमने अपने जो है अपने गमलों में लगाया हुआ है। ये देखो, इसी के साथ साथ ये भी आपको तो देख रहे हो, ये भी तुलसी माता का ही पौधा है, आपको शायद दिख रहा होगा। हाँ, ये भी हमने अपने गमले में लगाया हुआ है। लेकिन आपको एक हैरान कर देने वाली बात मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये हमारे घर का खाली प्लाट है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, ये गोडाउन बनाया हुआ है किसी ने। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी घनी तुलसी हो रही है। और मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बता देती हूँ, ये तुलसी साइड में भी हो रही है। ये एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, एक तुलसी ये है, एक तुलसी दोस्तों ये है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो तुलसी होना कोई घर में बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखो, ये जो तुलसी है ना तो ये तुलसी किसी गमले में लगी हुई है। ये जो तुलसी माता है ना तो किसी गमले में लगी हुई है, ना कोई यहाँ पे मिट्टी है, ना कोई पौधा है, और ना ही कोई इनको पानी देने आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। पानी कौन देने आएगा, ये किसी का खाली गोदाम है। आप देख रहे हो साइड में कूड़ा कबाड़ा ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। और उसके साइड में शायद ये वैसे तो वेस्टेज पड़ा हुआ है यहाँ, लेकिन ये वैसे वॉशरूम है और घर में कोई नहीं रहता है, कोई नहीं आता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी तुलसी माता इतनी अच्छी हो रखी है, यहाँ पे इतनी घनी हो रखी है, इनके पत्ते इतने हरे हैं, इनके बीज इतने अच्छे हो रहे हैं, मंजरी इतनी अच्छी आई हुई है कि मतलब देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बिना गमले के, बिना मिट्टी के और बिना पानी के हैं। तो इसीलिए कहते हैं, अगर आपका मन अच्छे होता है, आपके कर्म अच्छे होते हैं ना, घर में लक्ष्मी की बरकत की ये पहचान होती है, अच्छे कर्मों की ये पहचान होती है कि जब आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी चीज़ के आपके घर में ऐसे जो पूजा पाठ वाले पौधे होते हैं वह उमज जाते हैं। तो यही हमारे जीवन की एक सकारात्मकता की पहचान होती है कि भगवान हमसे बहुत खुश रहते हैं और भगवान हमारी मतलब हमारे जो कर्म है वो अच्छाई की तरफ चल रहे हैं और हमें हर चीज़ का एक सकारात्मक जो है रिजल्ट मिलता है। यही जो पौधे होते हैं यही चीज़ें आपको दर्शाती हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपके घर में भी आपके भी कर्म ऐसे हों कि बिना मिट्टी, बिना पानी, बिना गमले के आपका भी घर में लक्ष्मी माता की ऐसी बरकत हो जाए और सभी के घर में ऐसी बरकत हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।